आज भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा और हमारा संगठनात्मक जिला डबवाली के दोनों जिलों की हमारे संयुक्त रूप से कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और इस बैठक में 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जो जन्म जयंती समारोह और उस दिन एक बहुत बड़ी योजना के तहत युग प्रवर्तक समाजवाद के सबसे बड़े घोतक महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में जनता को समर्पित करने के लिए हमारे देश के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत हो और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती समारोह में सरसा जिला से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इसकी तैयारी के निमित्त आज ये बैठक रखी थी। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। बहन सुनीता जी हैं, आदरणीय चोपड़ा जी हैं, भाई कांडा जी हैं, भाई देव कुमार शर्मा जी हैं, हमारे नवनियुक्त हमारे नगर परिषद के चेयरमैन भाई शांति स्वरूप जी, देवसी जोधा जी और मंगवाना जी और हमारे शीशपाल कंबोज जी, वेद फुल्ला जी, सुरेंद्र आर्या जी, बहन रेणु जी, सभी नेतागण यहाँ पर उपस्थित है। सभी ने बैठकर एक व्यापक और फुल प्रूफ योजना के तहत सुबह 6 बजे से पहले हम सरसा जिला को क्रॉस कर जाएंगे और ठीक 8 साढ़े 8 बजे हिसार में सभा स्थल पर हम सभी लोग एकत्र हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के बात को सुनने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर हम पहुंच रहे हैं। इस प्रकार की योजना हमने बनाई है। अभी तक दोनों जिला से लगभग 130 बसें और लगभग 300 साधन पार्टी कार्यकर्ता लेकर जा रहे हैं और लगभग 500 व्हीकल लेके भाई गोविंद कांडा जी ने भी विधानसभा वाइज एक अलग सूची बनाई है। तो कुल मिलाकर एक भव्य शो सरसा जिला की तरफ से होगा। इस बैठक में आज ये योजना बनाई गई। क्या बड़ी हमारे सरसा को यदि आप पुराने टाइम से स्टडी करो, दादरी, भिवानी, फतेहाबाद और सरसा और हिसार ये ओल्ड हिसार जिला का पार्ट है। अब ओल्ड हिसार जिले का पार्ट होने के नाते हम सरसा को भी हिसार ही मानते हैं और हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोदी जी देकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ 3000 एकड़ का एक इंडस्ट्रियल हब वहीं पर उसी रोड पर स्थापित होगा। जो हरियाणा आज कृषि प्रधान प्रदेश के नाम से पहचान है, जिसकी ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने पर, कार्गो बनने पर एक औद्योगिक क्रांति का स्वरूप यहाँ पर आएगा और यहाँ के हर नौजवान को उस औद्योगिक क्रांति के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा और कारोबार करने का अवसर भी मिलेगा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पंजाब को भी लाभ देगा, राजस्थान को भी लाभ देगा और इस पश्चिम हमारे हरियाणा के सारे चाहे वो टोहाना है, नरवाना है, उचाना है, जींद है, सभी को टच करता हुआ ये भिवानी का हमारा एरिया, तोशाम का एरिया, सभी को इससे एक लाभ मिलेगा। हमारे डबवाली से लेकर जो आज लोग अमृतसर जाते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, जो लोग दिल्ली जाते हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हमारे इस क्षेत्र में एक नई उद्योग क्रांति आएगी। बेटी जी, कल आपके सपुत्र कर्नल प्रताप जी भी आए, नशे को लेकर काफी बढ़िया काम कर रहे हैं और आप भी उसी महकमे के मंत्री हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, वो एक उसने एक अलग तरीके से बाल्यकाल से 2015 से भी पहले एक अभियान उसने चलाया हुआ है। वो एक इंडिपेंडेंट एनजीओ के द्वारा काम करता है, आयन के नाम से, एसोसिएशन यूथ अगेंस्ट नारकोटिक्स। नशे के खिलाफ उसका लगभग 10 साल का एक अनुभव, अलग तरीके से करता है वो काम। और शायद मुझे जहां तक पता लगा कि आज उसने सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जो युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और जो विदेश में भागने की फिराक में रहते हैं, माँ बाप को मजबूर करते हैं कि जमीन बेचो, जेवर बेचो, हमें विदेश जाना है, इसी प्रकार से गन कल्चर के खिलाफ भी उसने एक अभियान बड़ा छेड़ा हुआ है। और 2019 में जब पहली बार उन्होंने मुझसे कहा कि पापा मैंने माननीय मनोहर लाल जी से मिलना है, मैंने कहा किस लिए मिलना है, कि मैंने एक ज्ञापन देना है। तो मेरे भी समझ में नहीं आया ज्ञापन क्या था। जो आज गन कल्चर के गानों पर हम आज प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो ज्ञापन तो उसने 2019 में दे दिया था। और नशे के अगेंस्ट उसका 2015 से एक सफल आयोजन चल रहा है और लगातार वो प्रयासरत है। और ऐसे CDLU के अंदर भी शायद वो कार्यक्रम की योजना बना के मेरी जानकारी में है 15 तारीख। वो एक अलग तरह का सामाजिक स्वरूप के नियमित काम करता है और उसके अंदर जुनून है नशे के खिलाफ काम करने का।
कितने लोग सर वहाँ पहुँच रहे हैं मोदी की रैली में जो आ रही है? हमारे लगभग 15 जिला के कार्यकर्ता पहुंचने जिस प्रकार का उत्साह सरसा में है, जो सबसे फार अवे हमारा जिला है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए जींद में, भिवानी में, हिसार में, हांसी में, दादरी में और उसके साथ सोनीपत में, इन जिलों में किस प्रकार का उत्साह होगा। बहुत जबरदस्त उत्साह के साथ लोग इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। सर इस मौके के ऊपर HKRN के भी विद्यार्थी निकाल रहे हैं सर लगे हुए, तो उसके लिए सर क्या कहेंगे आप? पहले आप इसको स्टडी कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन करना मेरे को। आंकड़े ठीक कराए तो उनके भी ठीक हो गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके भी आंकड़े ठीक करा के जाऊंगा मैं। ये कहने के लिए कहना है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा यदि किसी प्रदेश की बढ़ रही है तो वो हरियाणा की बढ़ रही है। सर अब HKRN के सर जो कर्मचारी थे वो भी सर निकाले गए। आपने इसमें स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि HKRN में मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि जिन कर्मचारियों के पूरे 5 साल का कार्यकाल हो गया, उसको 58 साल की उम्र तक कोई हिला नहीं सकता, और जिनके 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है उनके ऊपर कोई बात आती है, नए लोग भर्ती होकर आते हैं तो उनको जगह देनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो निर्णय है 5 साल के, ये हमारा निर्णय नहीं है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। सरकार हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर कोई निर्णय लेके बात की थी, और आप स्टडी कीजिए, मुख्यमंत्री जी का यही बयान बार बार आया, जिन लोगों का कार्यकाल 5 साल का हो गया है उनको नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे। अब यदि कोई 6 महीने या साल रह के हटाना पड़ रहा है, कोई पक्के कर्मचारी आगे, तो वो उस प्रकार की बात आप तक पहुंच रही है। और आंकड़े जरा आप लोग पत्रकार हो, कोई और आंकड़े दुरुस्त करने की बात आएगी तो मैं कराऊंगा आपको।